पहले ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग कर डराया, अब उसने तोप से दगवाए बैक टू बैक गोले। कभी वो परमाणु हमले की देता है धमकी, कभी दुश्मन को डराने के लिए देता है अजीबोगरीब बयान। दुनिया के सबसे बड़े सनकी ने फिर दिए सनक के सबूत। किम के आदेश पर एक्शन में नॉर्थ कोरिया के जवान। जोंग बौखलाया, अब की तोप से गोले दगवाया। केमिकल लोचा का असर, दुनिया भर में सनकी का डर। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग अपनी सनक के कारण दुनिया को तबाह करने पर आमादा नजर आता है। किम के इशारे पर नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर ऐसी हरकत की है जिसके कारण पूरी दुनिया तनाव में है। साउथ कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया की कार्रवाई। उत्तर कोरिया ने बैक टू बैक 130 गोले दागे हैं। साउथ कोरिया के पश्चिमी और पूर्वी समुद्री सीमा पर दरअसल फायरिंग की गई है। नॉर्थ कोरिया ने तोप से एक साथ कई गोले दागे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किम जोंग उन के आदेश के बाद ये गोले दागे गए। उत्तर कोरिया की हरकत के बाद से तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। साउथ कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया ने कार्रवाई यहां पर की है। उत्तर कोरिया की ओर से एक के बाद एक 130 गोले दागे गए हैं। साउथ कोरिया के जो पश्चिमी और पूर्वी समुद्री क्षेत्र हैं वहां पर यह फायरिंग की गई है। वहां पर बैक टू बैक ये गोले दागे गए। नॉर्थ कोरिया ने तोप से एक साथ कई गोले दागे हैं। किम जोंग उनके आदेश के बाद, जाहिर तौर पर उसके आदेश के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता वहां पर, और उसी के बाद ये गोले दागे गए। उत्तर कोरिया की हरकत के बाद से तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है। अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण लगातार कर रहा है। दुनिया में खौफ पैदा करने के प्रयास किम जोंग उन के वो लगातार जारी हैं। और इसी बीच में साउथ कोरिया के खिलाफ कैसे उत्तर कोरिया ने यह कार्रवाई की है उससे जुड़ी हुई खबर। पूरी दुनिया तानाशाह किम जोंग उन की सनक को जानती है। जंगी जुनून से लबरेज किम जोंग उन की हरकत और हिमाकत दोनों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने तोप से गोले दागकर साउथ कोरिया के साथ एक बार फिर से भड़काऊ कार्रवाई की, और इस बीच साउथ कोरिया ने इसे गंभीरता से लेते हुए नॉर्थ कोरिया को वार्न भी किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। कहने को तो ये नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी पहचान पूरी दुनिया में तानाशाह की है। तानाशाह भी ऐसा जिसका नाम सुन पूरी दुनिया दहशत से भर जाती है। ये कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। ये अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। ये हर वक्त जंग के लिए बेताब रहता है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसके जंगी जुनून का ही असर है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का जखीरा जमा कर लिया है। इसके दिमाग में केमिकल लोचे के कारण ही हर वक्त यह वॉर मोड में रहता है। हथियारों के इसके जखीरे में हॉसोंग जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, तो दूसरी ओर विध्वंसक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो एक साथ लाखों लोगों की जान ले सकता है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब यह सनकी तानाशाह इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनता। अपनी बेतरतीब और मनमाने फैसले के लिए यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब एक बार फिर यही सनकी चर्चा में है। एक बार फिर इसने अपने फैसले से पूरी दुनिया को डरा दिया है। एक बार फिर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
रूस यूक्रेन के बीच 9 महीने से ज्यादा समय से महाजंग जारी है। इससे पूरी दुनिया में डर दहशत का माहौल है। हर वक्त वर्ल्ड वॉर का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सन की तानाशाह किम जोंग उन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हर वक्त बर्फ फ्रंट खोलने की तैयारी में बैठा किम जोंग उन के आदेश पर नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से उकसावे की कार्रवाई की है। नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग के इशारे पर इस बार बैक टू बैक तोप से गोले दागे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने यह हरकत एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को की है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने बड़ी हिमाकत करते हुए तोप के गोले दागे हैं। साउथ कोरिया का आरोप है उसकी पश्चिमी और पूर्वी समुद्री सीमा पर तोप के गोले दागे गए। नॉर्थ कोरिया ने बैक टू बैक 130 से ज्यादा गोले दागे। तोपों की आवाज को होंगे के जोंगसेंग केप और कुमांग में सुना गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इन तोपों के गोले से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पता चला है कि नॉर्थ कोरिया की ओर से दागे गए गोले इंटर कोरियाई सैन्य समझौते से स्थापित समुद्री इलाके में गिरा। साउथ कोरिया का दावा है कि गोले दागने की इस घटना के बाद नॉर्थ कोरिया के मौखिक तौर पर चेतावनी दी गई। साउथ कोरिया के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2018 में एक समझौता किया गया। इसी समझौते में किसी भी तरह के उकसावे की कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ नॉर्थ कोरिया ने न केवल अपनी ताकत बढ़ाई बल्कि खुल्लम खुल्ला समझौते की उल्लंघन कर उकसावे की कार्रवाई में जुट गया है। पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुआयने पर खड़ी है। किसी भी वक्त धरती के किसी हिस्से पर एटमी प्रहार हो सकता है। खासकर 18 नवंबर को किम जोंग की ओर से लॉन्च की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉसॉन्ग 17 के बाद ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही किम जोंग का सनकपन लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की इस हरकत के बाद साउथ कोरिया की आर्मी लगातार नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। साउथ कोरिया की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इस बारे में बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाएं उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियों पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। किसी भी संभावित आपात स्थिति का जवाब देने के लिए मजबूती से जुटी हुई है। बता दें कि कल यानी बुधवार से साउथ कोरिया एक सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। यह एक्सरसाइज साउथ कोरिया के तटीय शहर चियोवान के नजदीक होगी। माना जा रहा है कि इसी आर्मी एक्सरसाइज का जवाब देने के लिए नॉर्थ कोरिया ने तोप के गोले दागकर साउथ कोरिया को वार्निंग देने की कोशिश की है। खास बात यह है कि किम के आदेश पर यह कार्रवाई तब हुई है जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान की ओर से नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। इससे पहले G7 देशों ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। किम जोंग उन लगातार उकसावे की कार्रवाई में जुटा है। उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार जंग जारी है। ऐसे में छोटी से छोटी उकसावे की कार्रवाई पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन इन बातों से किम जोंग उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किम लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। जानकारी मिली है कि रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच वो ताकतवर परमाणु बम बनाने के मिशन में लगा है। विस्फोट इतना भयंकर होगा, सैकड़ों किलोमीटर तक इंसान नहीं बचेगा। तबाही इतनी खौफनाक होगी जिसकी किसी ने कल्पना तक न की है। बर्बादी इतनी खतरनाक होगी कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। सतहत्तर साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बरसाए थे। परमाणु बम से आई इस प्रलय में लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन इसी तरह का एक बड़ा खतरा कई देशों पर मंडरा रहा है। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की सनक का शिकार पूरी दुनिया हो सकती है, क्योंकि तमाम रोक के बाद भी सन की किम जोंग उन ताकतवर न्यूक्लियर बम बनाने में जुटा है।
तबाही का ऐसा सामान बना रहा है जो पूरी दुनिया को चंद मिनट में ही खत्म कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सनकी तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका से बदला लेने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे खतरनाक मोड में ले जाने में जुटा है। 26 नवंबर को नॉर्थ कोरिया में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता वहां के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन ने की। इस मीटिंग में किम ने अपने सैन्य कमांडर और मिसाइल बनाने वाले साइंटिस्टों को दुनिया का सबसे विनाशकारी एटम बम बनाने के आदेश दिए। किम चाहता है कि उसके पास दुनिया का सबसे विध्वंसकारी न्यूक्लियर बम हो। यही कारण है हॉसोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले साइंटिस्टों को प्रमोट किया और अपने विनाशकारी प्लान का ब्लूप्रिंट भी शेयर किया। नॉर्थ कोरिया के वैज्ञानिकों के लिए किम जोंग का ऑर्डर मतलब पत्थर की लकीर है और वो किम जोंग के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम बनाकर ही दम लेंगे। सोचिए, अगर नॉर्थ कोरिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम बना लिया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास बड़ी मात्रा में ऐसे मटेरियल मौजूद हैं जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। पता चला है कि मटेरियल से 45 से 55 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। ये न्यूक्लियर बम 10 से 20 किलो टन के हो सकते हैं। बता दें कि हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम का वजन करीब 15 किलो टन था। यानी नॉर्थ कोरिया जो बम बना रहा है उससे हिरोशिमा से ज्यादा तबाही मचेगी। यह भी जानकारी मिली है कि नॉर्थ कोरिया ने हिरोशिमा अटैक से 10 गुना ज्यादा ताकतवर बम बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर ली है। बड़ी बात यह है कि इन बमों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए लंबी दूरी वाली हॉसोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी नॉर्थ कोरिया के पास है। यही डेडली कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। मौजूदा समय में रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है जिसका नाम है ज़ार। यह एटम बम 8 मीटर लंबा और 2.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 27 टन से ज्यादा है। साल 1961 में रूस ने ज़ार बम का परीक्षण किया था। उस वक्त आसमान से धरती की ओर ज़ार बम को लड़ाकू विमान से गिराया गया था। धमाके के बाद आसमान का रंग नीले से लाल हो गया था। बम धमाके के बाद भयंकर विस्फोट हुआ था। आग का विशालकाय गोला धरती से करीब 2,11,000 फीट ऊपर आसमान तक पहुंचा था। विस्फोट से करीब 5 मील चौड़ा आग का गोला उठा था। इसके शोले इतने भयंकर थे कि इसे 1000 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी विस्फोट नजर आया था। सनकी तानाशाह किम की कोशिश है कि वो ज़ार से भी ज्यादा शक्तिशाली न्यूक्लियर बम बनाए। अगर ऐसा होता है तो अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो अब तक आपने देख लिया कि किम किस तरह से ताकत में इजाफा कर रहा है, तबाही का सबसे बड़ा सामान बना रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 17 की टेस्टिंग कर उसने पूरी दुनिया को पहले ही चौंका दिया। तो दूसरी ओर किम ने अपने साइंटिस्ट और सेना के टॉप ऑफिशियल्स को सबसे पावरफुल परमाणु बम बनाने का टारगेट दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए सनकी तानाशाह किम जोंग पैसा कहां से ला रहा है। पता चला है कि किम क्रिप्टो करेंसी की चोरी कर नॉर्थ कोरिया में विनाशकारी न्यूक्लियर बम बनाने में जुटा है। किम किस तरह से कर रहा है क्रिप्टो की चोरी, दिखाते हैं। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है पूरी दुनिया। किसी भी वक्त धरती के किसी भी हिस्से में हो सकता है ऐसी प्रहार। कभी भी आ सकता है जलजला। कभी भी हो सकता है सबसे ज्यादा तबाही वाला अटैक। खासकर 18 नवंबर को किम जोंग उन की ओर से लॉन्च किए गए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 17 के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर अटैक का खतरा कई गुना बढ़ गया है। मिसाइलों का जखीरा और सुपर पावर बनने की सनक तानाशाह किम जोंग उन के दिमाग में घर कर चुका है। लिहाजा सन की लगातार मिसाइलों की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। अब नॉर्थ कोरिया को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी मिली है कि दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी चुरा कर न्यूक्लियर बम बन रहा है। पता चला है कि इसके लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साइबर से हैकर्स को खुली छूट दे रखी है। दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी चुराकर ये हैकर्स उसे डॉलर में एक्सचेंज करते हैं और फिर उस डॉलर से विनाशकारी न्यूक्लियर बम बनाने के साजो सामान इकट्ठा किए जाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में सन की तानाशाह के इशारे पर 6 से
7,000 लोगों की अलग अलग टीम इस मिशन पर जुटी हुई है। ये हैकर्स की टीम नॉर्थ कोरिया के अंदर रहकर और बाहर रहकर लगातार ये काम करती आई है। पता चला है कि हैकर्स की लेजरस ग्रुप तानाशाह ने इसी काम पर लगा रखा है। एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे बड़ी कमाई का साधन नॉर्थ कोरिया के लिए साइबर हमले हैं और बताया जाता है कि किम जोंग ने जब से सत्ता संभाली है राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स यही है।